Hello students, welcome in Hind Education. Profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कब इसे बनाया जाता है और कौन इसे बनाता है, इसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कौन कौन सी पास की जाती हैं, उनको हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले आओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेफिनेशन देखते हैं। It is a special account that a firm prepares to show the distribution of profits oblique losses। यह एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है जिसे फर्म तैयार करती है प्रॉफिट एंड लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अमंग द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इस अकाउंट को तैयार करती है। तो ये अकाउंट कौन तैयार करती है? फर्म तैयार करती है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्स आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में तैयार किया जाता है। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, जिसमें आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम के साथ ये अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड में डेबिट साइड और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले डेबिट साइड में अगर हमारे पास में P&L का लॉस है तो उसे हम लिखते हैं टू नेट लॉस ऑफ P&L अकाउंट, या फिर अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट ऑफ P&L अकाउंट। इन दोनों में से किसी एक एंट्री को करने के बाद में हम आगे की जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके बेस पर एंट्री पास करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर्स कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया गया है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखते हो, क्योंकि ये फर्म के लिए एक प्रकार से एक्सपेंस होता है पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर की कोई सैलरी है तो उसको पे किया जाता है टू पार्टनर्स सैलरी। जिस पार्टनर को सैलरी दी गई है, अगर सभी पार्टनर्स को सैलरी दी गई है तो सभी पार्टनर्स को हम सैलरी पे करते हैं। फिर उसके बाद में पार्टनर्स को फर्म कमीशन देती है, तो टू पार्टनर्स कमीशन। जिस भी पार्टनर को कमीशन का प्रॉमिस किया गया है उस पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। अगर सभी पार्टनर को कहा गया कमीशन देना है तो सभी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। ये भी फर्म के लिए एक टाइप से एक्सपेंस ही होता है। फिर अगर कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया तो उसके लिए भी हम टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व लिखते हैं। जितनी भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र की गई है वो हम इसके सामने लिख देते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स ने फर्म को कोई लोन दिया है तो फर्म जो है उसको इंटरेस्ट पे करेगी उसके लोन पर। उस जितनी भी अमाउंट का लोन उसने दिया होगा उसको इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। अगर सभी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो सभी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने जो है फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उसी को ही इंटरेस्ट पे करेगी। एंड उसके बाद देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग कर रखी है तो फर्म को वो इंटरेस्ट पे करेगा। इससे फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, इसलिए उसने क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करी है। आगे देखो, नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। इससे भी फर्म को जो है बेनिफिट होगा, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा गया है। अब ये एंट्रीज होने के बाद में जब हम अकाउंट का टोटलिंग करते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का टोटल कम आता है, तब जितना भी टोटल डेबिट साइड में कम होगा उस अमाउंट को नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ओब्लिक करंट अकाउंट में। या तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा या करंट अकाउंट में। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और यदि
डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा निकलता है और क्रेडिट साइड में टोटल कम निकलता है। तो जितना भी क्रेडिट साइड में बैलेंस कम होगा उसको हम नेट लॉस कहेंगे, और ये नेट लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को ही हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है तो हम इक्वली ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम जर्नल एंट्री रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको हम सीखेंगे। जर्नल एंट्री को पास करने के लिए सबसे अच्छा वे होता है अकाउंट। अगर आपने अकाउंट सीख लिया है तो आप जर्नल एंट्री को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। तो आप देखो, मैं सबसे पहले आपको अकाउंट से समझाऊंगा जनरल एंट्रीज को, उसके बाद में जो जनरल एंट्रीज हमने लिखी हुई है उनको उसके बाद देखेंगे। तो अकाउंट से देखो, सबसे पहले ये था आपका फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने अभी किया। देखो, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें जो हैं आपकी क्रेडिट साइड में आ रही हैं, जनरल एंट्री आपको पास करते हुए इनको सबको आपको डेबिट में लिखना है। मतलब नेट प्रॉफिट को डेबिट में लिखना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को डेबिट में लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट में लिखना है, और नेट लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट इसको डेबिट में लिखना है। और क्रेडिट में क्या लिखोगे? क्रेडिट में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चाहे आप शॉर्ट फॉर्म लिखो चाहे फुल फॉर्म लिखो, लेकिन कोशिश करना कि फुल फॉर्म में लिखना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखोगे। अच्छा, अब इधर की जनरल एंट्रीज पास करने के लिए आप क्या करेंगे? जितनी भी चीज़ें आपकी इधर दे रखी इन सबको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। और डेबिट में क्या लिखोगे? फिर डेबिट में लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस। अगर नेट लॉस के लिए लिख रहे हो तो टू नेट लॉस आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिख रहे हो तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अगर आप पार्टनर सैलरी की जनरल एंट्री कर रहे हो तो टू पार्टनर सैलरी आ जाएगा। अगर आप पार्टनर कमीशन के लिए कर रहे हो तो टू पार्टनर कमीशन आ जाएगा। अगर आप ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर रहे हो तो टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कर रहे हो तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ जाएगा। अगर आप जनरल एंट्री नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की कर रहे हो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आ जाएगा। इस तरह से आप किसी की भी जनरल एंट्री इनमें से आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जब क्रेडिट साइड के लिए जनरल एंट्री करोगे तो आपको इन सबको जो है वो डेबिट करना है। क्रेडिट साइड वाले में जितनी भी ये मेंबर्स आ रहे हैं इन सबको डेबिट करना है, और क्रेडिट करना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और अगर आप डेबिट साइड की एंट्रीज पास कर रहे हो तो जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड की है ना इन सबको क्रेडिट करोगे। तो डेबिट साइड में क्या जाएगा? डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जाएगा और क्रेडिट साइड में ये सारे के सारे जाएंगे। इस तरह से जनरल एंट्री पास करना बहुत ही ज़्यादा इजी है विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर आप अकाउंट की हेल्प से जनरल एंट्री नहीं पास करते हो तो आपको उनको याद करना है, और उसका तरीका हम यहाँ से देखते हैं। तो फर्स्ट जनरल एंट्री आप देखेंगे, व्हेन नेट प्रॉफिट ऑफ P&L अकाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होगी नेट प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद सेकंड एंट्री देखो, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है फर्म की तरफ से पार्टनर से तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा ही लिखो। नेक्स्ट एंट्री आपकी थर्ड है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम पार्टनर्स। अब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि अगर इंटरेस्ट किसी पार्टनर ने फर्म से ले रखा है तो उसके लिए फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो उसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री व्हेन सैलरी गिवन टू पार्टनर्स। अब हम डेबिट साइड वाली एंट्रीज करने जा रहे हैं। वो सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड की थी जो हमने ऊपर एंट्रीज करी है ना 3 तक, ये आपकी क्रेडिट साइड की एंट्रीज थी। अब डेबिट साइड की एंट्रीज के लिए व्हेन सैलरी गिवन टू पार्टनर्स, जब सैलरी पार्टनर को दी जाती है तब उसके लिए एंट्री पास की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हेन कमीशन गिवन टू पार्टनर, जब पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा तो उसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। 6th जनरल एंट्री व्हेन सम अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, तो इसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद में 7th एंट्री पास की जाएगी व्हेन इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर्स ऑन पार्टनर्स लोन, जब फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा होगा तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगी, उसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पास की जाएगी व्हेन नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्लिक करंट अकाउंट, जब P&L एप्रोप्रिएशन के नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसकी एंट्री पास की जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्लिक करंट अकाउंट। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में भेजा जाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भेजा जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स को इक्वली भेजा जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट 9th एंट्री है व्हेन नेट लॉस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओब्लिक करंट अकाउंट, जब P&L एप्रोप्रिएशन के लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो इस लॉस को इक्वली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरह से हमने ये 9 जनरल एंट्रीज करी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।